आज मैं बच्चों आप लोगों को स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि पढ़ाने जा रही हूँ। इसका सूत्र है इको यणच। इसमें नियम है पदांत में यदि ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ हो, री या री हो या री या री हो के परे भिन्न स्वर हो, यानी भिन्न स्वर कोई अलग सा स्वर हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ। पदांत यानी पद के अंत में, यानी जो प्रथम पद है उसके अंत, जैसे ये यदि में प्रथम पद है ना, ये उत्तर पद है। इसमें यदि छोटाई है या छोटाई बड़ाई, ऊ बड़ाऊ, री या री हो बड़ी या री हो के परे भिन्न स्वर हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः या, ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। अब हम आपको समझाते हैं उदाहरण से। छोटी बड़ी जमा भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर हो, बराबर क्या हो जाएगा? या जमा वही स्वर लग जाएगा जो है। यदि जमा, जैसे यदि जमा अपि, ई का क्या हो गया? ई का या, यद्यपि। द्या में दा और या को मिला के द्या बनता है, तो यद्यपि। अब प्रति, इसमें छोटा ई है, छोटे ई का क्या बताया हमने, क्या बनेगा? ई का बनेगा या, और उसके आगे भिन्न स्वर है ए है, ई और ई का क्या हुआ? या। जब छोटी की मात्रा निकल गई ता से, तो क्या हो गया? ता हलंत वाला हो गया, तो यहाँ आधा ता हो गया और ई का या बन गया। एक ही मात्रा वैसे ही लगे प्रत्येकम। देखो यहाँ पर लिखा ना वही स्वर, यानी ई का या हो जाएगा और फिर वही स्वर वैसा ही लग जाएगा जैसे यहाँ या में आपने ए, या के ऊपर ए की मात्रा लग गई, प्रत्येकम। फिर इति, ये ई का देखना या बनेगा, और जमा आदि यानी भिन्न स्वर है, तो यहाँ क्या हो गया? इत्यादि। यहाँ पर या आ गया, देखो बच्चों। फिर आपको बताते हैं, ई का या समझा दिया, अब हम आपको ऊ का वा समझाएंगे। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर है, तो क्या बन जाता है? जमा बराबर वा और जमा वही स्वर। जो स्वर पर पद में है वही स्वर उसमें लग जाएगा। जैसे सु, यहाँ सु, ऊ का क्या बन गया? वा, देखना। और ये जमा बड़ा, सु जमा आगतम, क्या हो गया? स्वागतम। सु जमा आगतम स्वागतम, ऊ का यहाँ पर वा बन गया, और जो वही स्वर है, यानी वही स्वर का मतलब बड़ा है, वो यहाँ पर बड़ा लग गया, स्वागतम। अनु जमा ऐषणम, अनु, ऊ का यहाँ पर ऊ का क्या बन जाएगा? वा। ऐषणम एक ही मात्रा वैसे ही लग जाएगी, अन्वेषणम, अन्वेषणम, ऊ का वा बन गया। फिर यहाँ मधु जमा अरिहि, ऊ यहाँ पर छोटा ऊ है, इसका क्या बन जाएगा? वा। आ, ये भिन्न स्वर, या ये स्वर वैसा ही लग जाएगा, क्या होगा? मध्वरिहि। अब आप देखिए, री या री बड़ी री जमा कौन सा? भिन्न स्वर, दोनों को मिला के बराबर क्या बन जाता? अर, और फिर वही स्वर, यानी जो आगे का स्वर होता है वो वैसे ही लग जाता है। जैसे पितृ जमा आदेशः, यहाँ पर री का क्या हो जाएगा? री का क्या बन जाएगा? री का अर, री का क्या हो जाएगा? अर। देखो पित्रादेशः, पितृ जमा आदेशा का री का रा, पित्रादेशा, और ये बड़े आ की मात्रा वैसे की वैसे यहाँ लग गई, इस जगह पर लगी, ठीक है। ऐसे भातृ, यहाँ री है ना, री का क्या हो जाएगा? अर जमा आज्ञा, तो भ्रातृ जमा आज्ञा, भ्रात्राज्ञा। री का अर हो गया, और पहले ता में अर लग गया तो त्रा हो गया, और ये जो बड़ा आ था ये वैसे की वैसे यहाँ लग गया, यहाँ भा में लग गया, ठीक है। ये री जमा री या ली हो, और जमा भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है? अल। जैसे री जमा आकृति, क्या हो गया? लाकृति। ये री का ला हो, री की जो इसमें है, री का क्या हो जाता है? अल, और ला में अल लग गया,
लाकृति ही, बड़े आ की मात्रा लग गई क्योंकि आ मिल गया उसमें, तो क्या हो गया, ली जमा आकृति का लाकृति ही। अब हम आपको यण संधि के बारे में दोबारा से बताते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, ली का ला हो जाता है। तो ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। ऐसे हमने आपको यद्यपि ये उदाहरण समझाए थे। इसी तरह से आप ना ये सारे उदाहरणों को अच्छे से समझना और इनको कॉपी में करना, इनकी दोहराई जरूर करना और कई बार पढ़ना, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे।